हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम 7 जुलाई को है, सीटेट का एग्ज़ाम, और जो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बहुत सारे सब्जेक्ट में जो है ना प्रॉब्लम होती है। किसी को थ्योरी में प्रॉब्लम होती है, किसी को CDP में प्रॉब्लम होती है, किसी को लैंग्वेज में। तो आज मैं जिनको पैसेज में प्रॉब्लम है, तो मैं उनके लिए पैसेज बहुत ही ईजी ट्रिक से लाई हूँ, जो कि आपको पैसेज आज के बाद पैसेज हार्ड ही नहीं लगेगा, और आप जो है ना 2 मिनट में झट से इसके आंसर आप पकड़ लोगे। तो कुछ ऐसे ट्रिक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहें और फुल वॉच कीजिए। और जो भी न्यू है, थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह की मैं आप लोगों के साथ अपनी खुद के एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो इजी तरीके से आप स्टडी कर सकते हो और बहुत कम टाइम में सीटेट क्रैक कर सकते हो। और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कुछ नंबरों से पीछे रह जाते हैं, तो कुछ चीज़ों में कमी रह जाती है। तो आज हम करते हैं पैसेज की बात। तो चलिए, बहुत ही इजी ट्रिक से जो है ना आसानी से आपके पैसेज आज सॉल्व होंगे, और आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेंगे, और आप इतनी जल्दी समझ लेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि दिन को पैसेज। तो पहले हम आपको बता दें कि ये जो है ना, ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है। तो देख लीजिए, 2023 के प्रीवियस बुक हैं, जो 2023 में सीटेट का क्वेश्चन आया गया था, जो पैसेज पूछा गया था 2023 में। तो यहाँ पे देख लीजिए पैसेज आ गया है। तो पहले हम निर्देश को पढ़ लेते हैं। तो निर्देश तो यहाँ से तो है ना, ये 115 से 120 तक क्वेश्चन है। तो इसमें 5 क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं। तो निम्नलिखित कविताओं को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, पहला क्वेश्चन है कि कविता के अनुसार अपने स्वप्न को पूर्ण करने के लिए आवश्यक क्या है। तो चलिए पहले हम पैसेज को पढ़ लेते हैं। तो जिन्हें अपने सपने पाने हैं, बन जाते वो दीवाने हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तो तू कर। चल आगे बढ़, तूफानों से न डर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। रात अंधेरी फिक्र क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। तो कविता के अनुसार अपने स्वप्न को पूर्ण करने के लिए आप पहले ना, पैसेज पढ़ने से पहले आप ऑप्शन भी पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे स्वप्न देख पाना, धन संपदा का होना, अनुकूल परिस्थितियों का होना, निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना। तो आप पैसेज, अगर आपको पैसेज एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप 3-4 बार पढ़ो और अच्छे से समझो। तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। कविता के अनुसार स्वप्न को पूर्ण करने के लिए ज़्यादा क्या आवश्यक है। तो क्या स्वप्न देखना आवश्यक, स्वप्न देखने से आपके सपने पूरे हो जाएंगे, या फिर धन संपदा, धन संपत्ति का होना। क्या सबके पास धन संपत्ति होती है? किसी के पास नहीं भी होती है। तो जिनके पास नहीं होती है, वो अपने सपने पूरे करने के लिए क्या करे। तीसरा ऑप्शन है अनुकूल परिस्थितियों का होना। तो आप लोगों को पता है कि सबके लाइफ में सुख दुख, अच्छी परिस्थिति, अनुकूल प्रतिकूल सभी आते हैं। तो जिनका परिस्थिति कह सकते हैं कि अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो वो क्या करे, तो उसमें अपने सपने को पूरे कैसे करे। तो चौथा ऑप्शन आपको ज़्यादा बेटर लगेगा आपको क्वेश्चन के बेसिस पे। तो देख सकते हैं कि इच्छा एवं शक्ति का होना। और पैसेज को आप पढ़िए कि बार बार इसमें क्या चीज़ पे बल दिया गया है। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते हुए दीवाने हैं। गर लक्ष्य को साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तो कर। चल आगे बढ़, तूफानों से न डर। तो निष्ठा एवं इच्छा शक्ति का होना। तो कहते हैं ना कि जब आप तन मन धन लगा लो तो उस चीज़ की जीत होती है। तो आपको चारों ऑप्शन में जो है ना, आपका चौथा नंबर बेटर है और सही भी है। तो आप व्याख्या में देख भी सकते हैं आंसर। तो आंसर तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कविता के अनुसार अपने स्वप्न को पूर्ण करने के लिए निष्ठा एवं इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। तो चलिए, पहला तो हमारा मिल गया। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो जीवन में सुख दुख, आशा निराशा की स्थिति। तो चलिए पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है ना, आप चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप पैसेज को पढ़िए। तो जीवन में सुख दुख, आशा निराशा की स्थिति मानव को सशक्त बनाती है, सदैव बनी रहती है, सदैव नहीं बनी रहती है, मानव को हरा देती है,
तो देखिए, जीवन में सुख दुख आशा निराशा मानव को सशक्त तो बनाती है, बट हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चारों क्वेश्चन या दो ऑप्शन या चारों ऑप्शन या 3 ऑप्शन लगता है कि नहीं ये भी होगा, लेकिन हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बेटर कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति तो मानव को सशक्त तो बनाती है, बट ये राइट नहीं है। सदैव बनी रहती है, जी हाँ, सदैव नहीं बनी रहती है। जी हाँ, जीवन में सुख दुख आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सुख भी आते हैं तो हमेशा नहीं रहते हैं, दुख भी आते हैं तो हमेशा नहीं रहते हैं। मानव को हरा देती है तो नहीं। तो जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति सदैव बनी रहती है, लेकिन हम जहाँ पे अपनी इच्छा शक्ति अपनी कोशिशों को पूरा करें तो वहाँ पे सारे सपने हमारे पूरे होंगे। तो यहाँ पे फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, व्याख्या भी हम पढ़ लेते हैं कि काव्यांश के अनुसार जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति सदैव बनी रहती है, अतः हमें इन सब से घबराना नहीं चाहिए। तो सार का अर्थ तो हम पद्यांश को देखते हैं, पहले हम ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। सार का अर्थ शाम, रात, निराशा, सुबह। तो चलिए हम पैसेज को पढ़ते हैं। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे दीवाने हैं, गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तो तू कर, चल आगे बढ़ तूफानों से ना डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर, रात अंधेरी फिक्र क्या है, रात अंधेरी फिक्र क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा साग में उतर। तो यहाँ पे शहर का अर्थ शाम तो नहीं है, रात तो नहीं है, निराशा तो नहीं है। हाँ, शहर का अर्थ, क्योंकि आप पैसेज में देख सकते हैं कि एक दिन आएगी अपनी शहर। तो क्या एक दिन आएगी अपनी शाम, रात, निराशा? जी नहीं, एक दिन आएगी अपनी सुबह। तो आपको पैसेज से जो है ना आपको पॉजिटिविटी दिख जाएगी कि शहर का अर्थ क्या होता है। और फिर आप नीचे अगर आपने बुक से प्रिपेयर किया है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप इसका अर्थ भी समझ जाओगे कि शहर का क्या अर्थ होता है, तो शहर का अर्थ होता है सुबह। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? तो चलिए, एक दिन आएगी अपनी शहर, जी सुबह तो आएगी, चल कश्ती उठा सागर में उतर, जिन्हें सपने अपने पाने हैं, गर लक्ष्य साधा है तूने। तो चलिए पैसेज को हम फिर से पढ़ते हैं। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है, तो फिर से हम पढ़ते हैं। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे दीवाने हैं, गर लक्ष्य साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तो तू कर, चल आगे बढ़ तूफानों से ना डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर, चल कश्ती उठा सागर में उतर, है रात अंधेरी फिक्र क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा। तो इसमें जो है ना, एक दिन आएगी अपनी शहर, लेकिन हाँ उसके लिए पहले हम मेहनत करेंगे। तो आपका बेटर ऑप्शन रहेगा चल कश्ती उठा सागर में उतर, क्योंकि बार बार आपको पैसेज में यही जोर दिया गया है कि पहले आप कोशिश करो। तो चलिए ये भी हमारा आंसर निकल गया है। तो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कविता के मुख्य स्वर में कौन सा वाक्यांश उचित है? कविता के मुख्य स्वर में कौन सा वाक्यांश उचित है? एक दिन आएगी, है रात अंधेरी, सागर में उतर, साधा जो साधा है तूने। तो चलिए पैसेज में आते हैं। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे दीवाने, गर लक्ष्य को साधा है तूने। तो यहीं पे हमारा आंसर मिल जाता है कि सागर में उतर। कविता के मुख्य स्वर के रूप में सागर में उतर वाक्यांश उचित है। देख लीजिए, आप व्याख्या में भी है, कविता के मुख्य स्वर में रूप में मुख्य वाक्यांश सागर में उतर उचित है। फिक्र का समानार्थी शब्द बताइए। तो फिक्र का समानार्थी शब्द चिंता, चुनौती, डरना, चिता। तो चिंता तो चिता के समान होती है। तो चिंता का समानार्थी शब्द तो आप देख सकते हैं कि चिंता का समानार्थी शब्द होता है फिक्र। तो यहाँ पे फिक्र का
फिक्र का समानार्थी शब्द होता है चिंता। तो समानार्थी तो यहाँ पे तो विलोम पूछा नहीं गया है, उल्टा पूछा नहीं गया है। तो यहाँ पे फिक्र का मतलब चिंता, पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तो आप जो है ना डायरेक्टली भी ऑप्शन निकाल सकते हो। ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है कि फिक्र का समानार्थी शब्द क्या है। तो फिक्र का समानार्थी शब्द चिंता है। तो इतने देख लीजिए कि यहाँ पे कितने इजीली तरीके से जो है ना आपका पैसे सॉल्व हो गया। तो इसी तरह से जो है ना आपको पैसे में बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको पैसे 2-3 बार पढ़ो, ऑप्शन तो पढ़ो, और बहुत ही आसानी से आपको जो है ना समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं करती हूँ।